हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो आज हम शेयर फॉर फीचर और री इशू को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक ओवरऑल क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे हम पूरे इस कंसेप्ट को समझ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किया है और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए आपकी लाइफ में, अकाउंट्स को लेके, चाहे बिजनेस को लेके, चाहे इकोनॉमिक्स को लेके, सबसे पहले लास्ट में देखो करना क्या है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। कभी कभी क्या होता है, जब पार्टनरशिप के क्वेश्चन चल रहे हो तो उस केस में क्या होता है, जर्नल एंट्री मांगता है, पूरा रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट सब बना लेते हो। तो सबसे पहला जो मेरी टेक्निक रहती है कोई भी क्वेश्चन करने की, दैट इज रीड द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो इसमें आपको दो काम करने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आराम से पढ़ता हूँ। Sunrise Company Limited offered for public subscription 10,000 shares of 10 each at 11 रुपीज़ पर शेयर। मतलब कि 10+1, इस केस में क्या हुआ, 1 रुपीज़ क्या है हमारा प्रीमियम है। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 इंक्लूडिंग है, ठीक है ना, 4 इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये कितना बन गया, 3+1 और 4 ऑन फाइनल का, ये 4, देखो ये बन गया 10+1। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब कि प्रोपोर्शनेटली उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स है उनको प्रो राटा कर दिया। मिस्टर अहमद ए, सबसे पहले ये जो स्टोरी बनी हुई है ना, इसको एक बार हम लिख लेते हैं कि क्या हुआ है। मतलब कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, जो 3+1 और 4, ये आप साइड में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उस केस में ऐसे कर लेना चाहिए, 3+1 4 और यहाँ पे 10+1, ये साइड में आप लिख लें। अब क्या करना है, मिस्टर अहमद, अब देखो कोई स्टोरी स्टार्ट हुई है, सबसे पहले आप एक काम करो, प्रो राटा टेबल बना लो। प्रो राटा टेबल कैसे, किस तरीके से बनता है मैं दिखाऊंगा। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, एंड देन अगर फर्स्ट कॉल में शायद जाए, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि 12,000 को 10,000 देने, तो फर्स्ट कॉल तक नहीं जा सकता। तो इसमें फर्स्ट कॉल का मैं कॉलम नहीं बना रहा, तो यहाँ पे सीधा क्या जाएगा, रिफंड। 12,000 ने अप्लाई किया, 10,000 मिले, कितने पैसे आए मेरे पास, 12,000 इंटू 3 कितना हो गया, 36,000। और मैंने अलॉट कितनों को किया, 10,000 इंटू 3, दैट इज 30,000। कितने बच गए, वो प्रोराटा में चले गए, कितने चले गए, 6,000 यहाँ पे चले गए। रिफंड का कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से पहली बात आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट में बन जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट्स, ये बना वर्किंग नोट नंबर 1। अब मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 अहमद का। अहमद, ठीक है, अहमद एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब इस बंदे ने अप्लाई किए हैं 120, इसने अप्लाई, अलॉट, मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, इसने अप्लाई किए हैं 120, तो इसको मिले कितने होंगे। देखो सिंपल सा रूल है, एक मेरा रूल है, उसे कहते हैं खुद का रूल। खुद का रूल क्या कहता है, खुद से डिवाइड हो जाओ, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अप्लाइड वाली कैटेगरी कौन सी है, 12,000 वाली ना, तो एक काम करो 12,000 को डिवाइड कर दो, और निकालना क्या, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या है, 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उस केस में क्या करना है, 120 डिवाइडेड बाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100। अब यहाँ करूँगा, ये बन गया 36, 360, ये बन गया 300, ये बन गया 60। उस बंदे ने किया क्या है, पहले देखो, पहले जो हो सकता है ना वो तो पहले कर दो। ठीक है, मिस्टर अहमद एन एप्लीकेंट ऑफ 120 कुड नॉट पे दी अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, एंड कॉल मनी, उसने कॉल मनी भी नहीं दी। ठीक है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, हमें ये पता है। अगला बंदा कौन है, मिस्टर बासुआ, होल्डर ऑफ 200, इसने होल्ड किए हैं, मतलब इसको मिले 200 है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात अप्लाइड और अलॉटेड, आपको पहली बात ये पता होना चाहिए। ये आप कर लो, ये आप अपने अगर गलत कर दिया तो उसके इसमें आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बासु, बासु ने क्या किया है, उसको 200 मिले हैं। ठीक है ना, मैंने क्या, खुद का रूल क्या कहता है, जो खुद हो उससे डिवाइड हो जाओ और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 200 क्या है, अलॉटमेंट का पार्ट है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 200 को 20,000 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 10,000 को डिवाइड कर देंगे, और मुझे निकालना क्या है, अप्लाइड निकालना है, तो 12,000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उस केस में मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। अब मैं अगली चीज़ करूँगा, यहाँ पे सिंपल सिंपल मैं वही चीज़ कर दूंगा, कौन सी चीज़, कि यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा, 240 इंटू 3 दैट इज 720।
ये आ गया यहाँ पे 600, यहाँ पे आ गया 120। इस बंदे ने क्या किया, चलो देखते हैं। इस बंदे ने फेल टू पे द कॉल, इसने कॉल नहीं दी, मतलब इसने ये दे दिया लेकिन इसने कॉल नहीं दी, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर फोरफीटेड, ये सारे कंपनी ने पैसे छीन लिए। फोर फीचर जब भी वर्ड है आपको समझना चाहिए, कंपनी ने पैसे छीन लिए, ठीक है, सिंपल। आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स में से 150 शेयर, जिसमें अहमद के सारे शेयर थे, वर री इशूड। अभी आगे मत पढ़ो। कंपनी ने क्या किया, जितने शेयर फोर फीचर हुए थे उसमें से 150 शेयर्स जो कि अहमद के थे, जिसमें अहमद के तो सारे थे, ठीक है। टोटल शेयर्स कितने हुए ये देखो, टोटल शेयर तो ये हुए ना अलॉटेड, मतलब कि 300 शेयर्स थे। 300 में से 150 शेयर्स, सॉरी क्या दिया हुआ है, 150 शेयर्स, मतलब 300 में से मैंने 150 शेयर्स मैंने री इशू किए हैं, मतलब इन 300 में से मैंने 150 शेयर्स री इशू किए हैं, ठीक है। ये 300 मैंने ऐसे दिखा दिया, इसको 300 ना भी लिखो तो भी चलेगा, मतलब इन 300 में से मैंने 150 शेयर री इशू किए हैं। 150 में से बाइफरकेशन क्या है, मिस्टर अहमद के सारे शेयर। मिस्टर अहमद के कितने शेयर थे, मिस्टर अहमद के 100 शेयर्स थे, मतलब कि 100 अहमद के थे और बाकी किसके थे, बाकी ये बासु के थे। कितने में रीइशू कर दिया हमने ये रीइशू कर दिया एट 8 रुपीज़ पर शेयर, एट रुपीज़ 8 पर शेयर, सिंपल, ये कहानी है। अब इसको मैं जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। जर्नल में सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले हम आएंगी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे आए होंगे मेरे पास, एप्लीकेशन में मेरे पास कितने मनी रिसीव्ड हुई है, मनी रिसीव्ड वाला अमाउंट 36,000। तो उस केस में क्या करूँगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 36,000। फिर क्या एंट्री करूँगा मैं, इसको अब ड्यू करूँगा। ड्यू की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और थोड़ा बहुत हमने अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर कर दिया था, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना गया देखो, ये तो 36,000 था, 36,000 में से 30,000 मैंने कर दिया था, तो बाकी 6,000 यहाँ चला गया। इसकी बाइफरकेशन हमने वर्किंग नोट में की हुई है। ये इसलिए बनाना ज़रूरी होती है कि आपका वर्किंग नोट कंप्लीट है, अदरवाइज आप ऐसे एंट्री करोगे इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ध्यान रखना है, जो भी जर्नल एंट्रीज करो उसके नीचे नरेशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने अलॉटमेंट हमने ड्यू की। देखो जब भी किसी भी चीज़ को ड्यू करते हैं, ड्यू हमेशा पूरे पैसों से करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, प्रीमियम वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया, मैं आपको अभी उसके एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या किया, अलॉटमेंट मैंने ड्यू की। अलॉटमेंट कैसे ड्यू होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखो ये तो मेरे पास कितना है, एक बार देख लेता हूँ मैं। मेरे पास टोटल है ये 4 का है, ठीक है ना। तो 4 इंटू कितने शेयर्स है मेरे पास, देखो टोटल तो मेरे पास 10,000 शेयर्स है। 4 इंटू 10,000 दैट इज 40,000, ये हुआ 40,000। और मेरे पास 1 रुपीज़ का क्या है, 1 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 1 इंटू 10,000 कितना हुआ, 10,000 प्रीमियम है, और 30,000 हमारा शेयर कैपिटल में चला गया। देखो अब देखना है एक्चुअल में पैसे कितने आए। देखो अब प्लीज़ ध्यान से समझना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को हो जाता है। देखो टोटल मुझे कितने पैसे मिलने थे, 40,000 रुपीज़ मुझे मिलने थे, जिसमें से मुझे कितने पहले ही मिल चुके हैं, मुझे 6,000 पहले से मिल चुके हैं। मैं यहाँ पे स्टोरी लिख रहा हूँ, मुझे 40,000 मिलने थे, जिसमें से 6,000 तो मुझे मिल चुके हैं। तो मुझे कितने मिलने चाहिए थे, मुझे मिलने चाहिए थे 34,000। लेकिन कोई नालायक था जिसने मुझे पैसे नहीं दिए, वो नालायक था अहमद। अहमद से मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 मिलने चाहिए थे ना। 100 इंटू 4 कितने हो गए, 100 इंटू 4 इज़ 400, मतलब मुझे 400 रुपीज़ अहमद से मिलने थे, जिसमें से मुझे 60 रुपीज़ तो एडजस्ट होके मिल ही गए थे। अब मेरी बात समझ रहे हो, 400 में से 60 तो मिल चुके, तो कितने नहीं मिले अहमद से, 340 नहीं मिले। तो 340 मेरा जाएगा कॉल इन एरियर में। तो बाकी कितने बच गए मेरे पास, बच गए 660 सॉरी 33,660। मेरे पास इतने पैसे आए, तो इसकी एंट्री क्या करूँगा, बैंक डेबिट, मेरे पास इतने पैसे आए 33,660।
और कॉल इन एरियर डेबिट, सर कॉल इन एरियर डेबिट क्यों हो रहा है? देखो कॉल इन एरियर एक एसेट है, मुझे अभी उससे पैसे मिलने बाकी हैं, हम अभी भी पॉजिटिविटी के साथ हैं, हाँ भाई उससे पैसे हमें मिलेंगे, इसलिए मैं इसे डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक एसेट है। कितने अमाउंट उससे मिलने बाकी हैं? 340। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की हुई? 34,000। सर अलॉटमेंट तो 40,000 की थी। देखो अल्टीमेटली जितना, देखो कोई भी अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये अकाउंट का बैलेंस हमेशा लास्ट में जाके जीरो होना चाहिए। अगर ये डेबिट 40,000 है तो एक क्रेडिट भी 40,000 होना चाहिए। सर लेकिन आपने तो 40,000 नहीं किया, ध्यान से देखो मैंने 40,000 ही क्रेडिट किया है, 40,000 डेबिट हुआ है और 40,000 क्रेडिट भी हुआ है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया। इसके बाद क्या फर्स्ट कॉल के बाद मैंने क्या अलॉटमेंट के बाद मैंने बोला कि अपने शेयर फोरफीट कर रहा हूँ? मैं नहीं बोला ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बात ध्यान से सुनो। अगर ये क्वेश्चन ये कहता, अभी मैं पता है क्या अलग अलग टाइप्स को कराना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें एक बार करना चाहता हूँ। अगर ये क्वेश्चन कहता हमने तो अहमद के शेयर आज ही फोरफीचर कर लिए, हमें तो शक था ये पैसे कभी देगा ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने आज ही इसके शेयर फोरफीचर कर लिए। तो उस केस में क्या करते, सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री करते। सर वो एंट्री कैसे होगी अभी बताऊंगा, इस स्टेप के बाद बताऊंगा। मान लो अलॉटमेंट के बाद ही उसके फोरफीचर कर दे, तो अगली बार क्या होता, जो फर्स्ट कॉल हम ड्यू करते हैं हम अहमद को हटा के करते हैं। हमारे पास 10,000 बंदे थे, 10,000 शेयर्स पे हमें ड्यू करना था, लेकिन अहमद के कितने शेयर्स थे? अहमद के यहाँ पे कितने शेयर्स थे दिख रहे हैं आपको? 100 शेयर्स थे। तो इन हम 100 शेयर्स पे हम फर्स्ट कॉल को ड्यू नहीं करेंगे, मतलब 9900 लोगों से हम पैसे हम ड्यू करेंगे अगर अलॉटमेंट के बाद ही हम फोरफीट कर देते। अब क्या है, अभी हमने फोरफीट नहीं किए तो पूरे 10,000 से हम ड्यू कराएंगे, 10,000 से बोलेंगे हाँ जी आपकी पेमेंट बाकी है। तो 10,000 इंटू कितना है वो, 10,000 इंटू, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा अमाउंट, 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40,000 40,000। अब मैं इनसे पैसे मंगवाऊंगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट, अभी कुछ नालायक होंगे जिनसे पैसे नहीं मिले, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो 40,000 रुपीज़ मिलने थे, लेकिन कुछ नालायक थे जिनसे पैसे नहीं मिले। कौन थे, कौन कौन नालायक थे? अहमद था और बासु था, ठीक है। अहमद और बासु के शेयर कितने थे? 100 और 200, 300 शेयर थे। 300 शेयर पे मुझे ये 4 रुपये नहीं मिले। 300 इंटू 4 कितना हो गया? 1,200 रुपये। मुझे मतलब 1,200 रुपीज़ नहीं मिले। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,200। तो मेरे पास कितने बच गए? 38,800, 38,800, ठीक है। अब तक सब क्लियर है, मैंने सब कुछ कर लिया। अब बाद में जाके सब पैसे मंगवा लिए। मैंने कहा यार ये 2 बंदे हैं, इनसे पैसे नहीं आए, तो इनके पैसे अब हम इनके जो शेयर हैं वो इनसे हम छीन लेते हैं, इनसे शेयर भी ले लेंगे और इनके पैसे भी वापस हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। देखो इक्विटी शेयर क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, मतलब कैपिटल उनका हम पार्ट बना रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे लोग थे जिनसे हमें शेयर नहीं देने बल्कि इनसे पैसे वापस लेने हैं, मतलब कि जो पैसे ले लिए वो भी हमारे इनके हो गए, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल हम खत्म करेंगे। देखो कैपिटल बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब कैपिटल एक्चुअल में दी ही नहीं पैसे, तो जो क्रेडिट की थी उसको हम डेबिट कर रहे हैं। कितने से डेबिट करेंगे? सबसे पहले हम अहमद के शेयर्स हम करेंगे फोरफीट। 100 शेयर्स हैं तो 100 इंटू कितने, देखो यहाँ पे वो अमाउंट आता है जितना कंपनी ने आज तक पैसे मंगवाए, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हटा के। कंपनी ने अहमद से ये सारे पैसे मंगवाए थे ना, ये सारे पैसे मंगवाए थे ना, तो उस केस में पूरे 10 रुपीज़ से ही अमाउंट डेबिट हमारा होगा। तो उस केस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी यहाँ पर ही फोरफीट कर दी थी तो उस केस में क्या करते, उस केस में हम 6 रुपये से डेबिट करते, क्योंकि कंपनी ने पूरा फर्स्ट कॉल तक उसको मंगवाए थे, तो उस केस में 10 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। तो अमाउंट विल बी 10 इंटू 100 दैट इज 1,000 रुपीज़, 1,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर अमाउंट आएगा यहाँ पे टू कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मतलब कितने पैसे उससे हमने बोला था भाई दे दे भाई दे दे भाई दे दे, कितने पैसे बोले थे? इस बंदे से बोला था भाई ये देखो 100 रुपये के शेयर थे। इस बंदे से हमने कितने पैसे मंगवाए थे? इस बंदे से इस बंदे ने ये पैसे नहीं दिए हमें, इस बंदे ने हमें ये पैसे नहीं दिए। इसमें हम पूरा प्रीमियम हो तो प्रीमियम इंक्लूड करके देखेंगे कितने पैसे मंगवाए थे और कितने पैसे इसने नहीं दिए। ये कितने पैसे हो गए टोटल? ये टोटल पैसे कितने हो गए? 7 + 1 8।
मतलब इसने 8 × 100, इसने 800 रुपये नहीं दिए, लेकिन देखो इस 800 में 60 रुपये तो इसने दिए हैं ना बाई चांस, तो 800 में से 60 जाएंगे, कितने बचे 740। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 740 टू शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा जितने पैसे इसने हमें दिए हैं और हमने कहा भाई अब तेरे पैसे हम नहीं देते, लेकिन ये पैसे हम वही छीन सकते हैं जिसमें प्रीमियम नहीं इंक्लूडेड हो। ये मुझे बताओ कि जब इस बंदे ने, मिस्टर अहमद ने 100 शेयर पे एप्लीकेशन अमाउंट दी, एप्लीकेशन में तो कोई प्रीमियम नहीं है, तो मतलब ये इसके 300 रुपये हम छीन सकते हैं। ठीक है ना। अगली चीज़ अमाउंट देखो ज़रा यहाँ पे, जब इस बंदे के पास 100 शेयर है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, प्लीज़ थोड़ा फोकस देना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार समझ में आ गई बहुत बहुत ईजी लगेगी चीज़। 100 शेयर्स पे 3, मतलब 300 रुपये और 100 रुपये, मैं इसकी बाइफर्केशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, 300 रुपये और 100 रुपये, मतलब कि इस बंदे ने मुझे 60 रुपये दिए हैं, तो इसने मुझे ये वाले 60 रुपये दिए हैं, मैं ये मान रहा हूँ, मतलब इसने मुझे प्रीमियम अमाउंट दिया ही नहीं है। ठीक है ना। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, हम पैसे वही छीन सकते हैं जितने इसने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन प्रीमियम वाला अमाउंट हम नहीं छीन सकते। ठीक है ना। प्रीमियम नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसके पूरे पैसे छीन सकते हैं। मतलब पूरे कैसे, कौन से हो गए, 300 और 60, 360 इसके हम पूरे हम छीन सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 360। लेकिन मुझे ये बात बताओ, प्रीमियम तो मैंने इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था ना 1 रुपये का, ये जो 1 रुपये का प्रीमियम है ये तो मैंने इसके अकाउंट में डाल दिया था जब मैं ड्यू वाली एंट्री कर रहा था। ड्यू वाली एंट्री कौन सी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके अकाउंट में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो मैंने डाल दिया था ना, लेकिन मुझे इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिले या नहीं मिले, मुझे इसके पैसे नहीं मिले। तो जिसके पैसे नहीं मिले उसको मैं फिर रिवर्स कर दूंगा। जैसे शेयर कैपिटल के पैसे नहीं मिले तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दी ना, तो इसी तरीके से अगर मुझे रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को भी मैं डेबिट कर दूंगा। कितना, 1 रुपये मुझे नहीं मिले, एक कितने अमाउंट पे, 100 शेयर पे नहीं मिले, तो 1 × 100 100। एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 100, तो हमारी ये एंट्री मैच कर जाएगी। इसमें बस आपको छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, प्रीमियम कब डेबिट होगा, जब हमें उसके पैसे नहीं मिले, जब हमें उसके पैसे नहीं मिले। अगर पैसे मिल गए तो, अरे पैसे मिल गए तो ठीक है, हमने तो क्रेडिट, हमने तो इनकम मान ही ली थी ना, हमने तो क्रेडिट कर ही दिया था ना। जिसके पैसे मिल गए उसको डेबिट क्यों करना। ठीक है ना। और ये वो वाला अमाउंट डेबिट हुआ है जिसके मुझे पैसे मिल नहीं गए हैं। मिल नहीं गए तो मतलब डेबिट करूँगा, अगर मिल गए तो कुछ नहीं करूँगा। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा प्रीमियम को हटा के। अगर मुझे मान लो इस बंदे से 4 रुपये मिलने थे, इसने 4 रुपये दे दिए, लेकिन ये इस बंदे को अगर मुझे छीनने पड़े शेयर, तो उस केस में 1 रुपये में इसका जो प्रीमियम वाला अमाउंट है ये मैं छीन नहीं सकता। तो यहाँ शेयर फॉर फीचर में 3 रुपये के हिसाब से एंट्री होगी, एक्सेप्ट दैट रैदर दैन कि 4 रुपये से एंट्री होगी, 4 रुपये से हमारी एंट्री होगी। ठीक है ना। ये जो चौथा रुपया है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं छीन सकते। क्यों है, कैसे है, उसकी अलग वीडियो बन जाएगी। ठीक है ना, मैंने अभी आपको समझा दी। इसके बाद अब दूसरे बंदे की एंट्री करते हैं। ये अमाउंट ध्यान रखना, मैं इस अमाउंट को ना अलग सर्कल में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये अमाउंट ध्यान रखना। ठीक है, अगली चीज आती है, दूसरा बंदा कौन है, बासु। बासु के पास 200 शेयर थे। उस बंदे ने हमें, देखो पहली बात तो शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा, देखो बासु से भी हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर थे, 200 शेयर थे, 200 ही थे, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 200 थे, तो 200 × 10, 2000 रुपये मुझे इससे नहीं मिले। ठीक है, टू कॉल इन एरियर, इस बंदे ने कितने पैसे, मैंने बोला भाई दे दे भाई दे दे भाई दे दे, इस बंदे ने मुझे सिर्फ ये नहीं दिया, मतलब कि इसने मुझे बाकी सब कुछ दिया। 4 रुपये नहीं दिए, 4 × 200 कितना हो गया, 800 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 800 रुपीज़। टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो मैंने इससे छीन लिए। छीनूंगा क्या, जो इसने मुझे पैसे दिए। इस बंदे ने मुझे मतलब कि ये पैसे दे दिए, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था हम प्रीमियम को हम नहीं छीन सकते, तो मैं इसको छीनूंगा कितना, मैं इससे सिर्फ ये 6 रुपये छीन सकता हूँ। 6 × 200 कितना हो गया, 1200 रुपीज़। यहाँ पे लिखूंगा 1200 रुपीज़। सर प्रीमियम का क्या हुआ, अरे बात सुनो ना, मेरी बात ध्यान से सुनो ज़रा। मुझसे, इस बंदे ने मुझे 1 रुपये ये वाला दिया भी तो है ना, इस बंदे ने सिर्फ यही 4 रुपये तो नहीं दिए ना।
प्रीमियम जब मिल गया तो कोई बात नहीं ना, मैंने तो क्रेडिट कर लिया था, मैंने तो इनकम मान ली थी। तो जब पैसे मिल ही गए तो उसको रिवर्स नहीं करूंगा, रिवर्स तब करूंगा जब मंगवाए थे और इसने नहीं दिए। इसने प्रीमियम दे दिया है तो प्रीमियम का कुछ नहीं करूंगा। द रूल इज़ वेरी वेरी सिंपल। प्रीमियम मिल गया तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मिलना ही था, हमने तो माना ही था शुरू में। अक्रूवल बेसिस यही तो कहता है, पहले आप मान लो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो रिवर्स कर दो। पहले केस में हमें नहीं मिला इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स कर लिया, इस केस में हमें मिल गया इसलिए हमने इसको क्या किया, रिवर्स हमने नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस अमाउंट को मैं सर्कल में डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, री इशू कर दी 8 रुपीज़ में, ठीक है, री इशू कर दिया हमने 8 रुपीज़ में। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए। 8 इंटू कितने शेयर हमने री इशू किए, हमने शेयर इशू किए 150। 8 इंटू 150 8 इंटू 150 दैट इज़ 1200। मेरे पास 1200 रुपये आ गए। मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है तो उस डिस्काउंट का नाम, देखो डिस्काउंट बिजनेस के लिए खर्चा होता है, खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। डिस्काउंट मैं कहाँ से काटूंगा, ये जो मुझे फायदे हुए हैं ना दो दो, इन फायदे में से काटूंगा, तो इसी अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। पहली बार डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि सारा नुकसान क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यही अकाउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यही शेयर ही तो री इशू कर रहा हूँ, तो इन पे जो फायदा हुआ है और इन पे जो लॉस हुआ है, कट कुटा के जो नेट में आएगा प्रॉफिट, वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो रहा है। तो ये कितना अमाउंट आएगा, ये है मेरा 8 रुपीज़, ये है मेरा 2 रुपीज़। 2 इंटू 150 दैट इज 300। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कितने का होता है, 10 रुपये का होता है हर बार। 10 इंटू 150 दैट इज 1500। अब इस केस में जो दिक्कत आती है दैट इज कैपिटल रिजर्व निकालना। कैपिटल रिजर्व मतलब मुझे फायदा कितना हुआ। मुझे ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, अहमद के तो सारे शेयर हुए हैं ना, अहमद के तो सारे शेयर मैंने रीइशू किए हैं, तो देखो मुझे टोटल फ़ायदा कितना हुआ है। अहमद के शेयर पे मुझे 360 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ हाँ जी 360 रुपीज़ फ़ायदा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 1200 रुपये मुझे जो मिले हैं, ये 1200 रुपये मुझे जो मिले हैं वो कितने शेयर पे मिले हैं, मुझे मिले हैं 200 शेयर्स पे। अब इस पे हम खुद का रूल लगाएंगे, 1200 खुद 200 शेयर पे है, लेकिन मुझे कितने शेयर पे फ़ायदा निकालना है, मुझे 50 शेयर पे फ़ायदा निकालना है। क्यों, क्योंकि मैं 50 शेयर री इशू कर रहा हूँ इनटू 50। ये कितना हो गया, ये आ गया 300। मतलब मुझे 50 शेयर पे 300 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ निकाल रहा हूँ, जितने शेयर री इशू किए हैं उस पर मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो 50 शेयर में मुझे कितना फ़ायदा आया, 300 रुपीज़। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 300। टोटल मुझे कितना फ़ायदा हुआ, 660 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। मुझे 660 रुपये का फ़ायदा हो गया, लेकिन जब मैंने शेयर री इशू किए तो मैंने 300 रुपये का मुझे नुकसान हो गया। तो इस 300 रुपये के नुकसान को मैं लेस कर दूंगा। कितना अमाउंट आ गया, 360। ये 360 अमाउंट कहाँ जाएगा, ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। तो मेरा एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर डेबिट। डेबिट क्यों हो रहा है, देखो ना, शेयर फॉर फीचर एक ऐसी अकाउंट होता है, जैसे मैंने बताया शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब खोखले अकाउंट होते हैं जो बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से शेयर फॉर फीचर अकाउंट कभी भी कभी भी ये कहीं पे दिखता नहीं है, शो नहीं होता। तो इसकी सिंपल सी चीज़ करते हैं, इसको भी हम ख़त्म करते हैं। ये देखो, क्रेडिट किया, क्रेडिट किया, डेबिट किया, लेकिन क्रेडिट ज़्यादा है तो इसको हमें कंप्लीट करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। कितना डेबिट करेंगे, 360 टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि पहली बात तो इनकम है। सर पीएनएल क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे, क्योंकि मुझे ये बताओ ऐसा फ़ायदा बार बार होगा, आपका बिजनेस है क्या ऐसे लोगों से पैसे छीनना, ऐसे लोगों को शेयर देना, अरे ये तो पैसे देगा ही नहीं, इसके पैसे तो हम छीन लेंगे, इसके पैसे हम हड़प लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होती है ना इंटेंशन। तो नॉर्मल बिजनेस आप करते हो तो वो इनकम जाती है आपकी पीएनएल में, बाकी इनकम कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व इनकम होती है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो होप सो आपको पूरा समझ आ गया हो गया क्या शेयर फॉर फीचर का कंसेप्ट होता है, कैसे होता है, क्यों एंट्रीज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, ताकि और ऐसी वीडियोस मैं लाते रहूं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।